प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, जो आज के भक्तिपूर्ण संदेश का शीर्षक है मेल का सुसमाचार। तो ये वचन की ओर बढ़ते हम। जैसे कि हम योना की जो पत्री है उसको जानते हैं, योना की स्टोरी जो है हम वो समझ जानते हैं। तो वहाँ पे जब तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि योना जो है आज्ञा जब पहले नहीं मान रहा था, यानी जो परमेश्वर से आज्ञा देते हैं सुसमाचार सुनाने को निनवे के लिए, वो जो नहीं करता, लेकिन बाद में वो परमेश्वर की आज्ञा मानता है। और जब वो निनवे में ये प्रचार करता है सुसमाचार का, तब लाखों लोग, 1,20,000 से भी ज्यादा अधिक लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। और जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था कि एक सुसमाचार लाखों लोगों को आत्मिक मौत से बचा रहा है, और योना को जो यही पसंद नहीं था, योना यही सुसमाचार को लेकर जाना उसे पसंद नहीं था, उसे यही काम नहीं करना था। लेकिन जब वो आज्ञा, परमेश्वर की दी आज्ञा को मानता है, तो इतने लोग, लाखों लोग बचाए जाते हैं। तो योना को परमेश्वर को समझाने के लिए चौथे अध्याय में 6 से लेकर 11 वचन तक परमेश्वर योना को कुछ समझाते हैं। वो योना के पास एक रेड़ का पेड़ परमेश्वर उगाते हैं, जो रातों रात उगता है और सुबह होते ही वो सूख जाता है। और जब योना देखता है कि ये रेड़ का पेड़ भी सुखा दिया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर के ऊपर क्रोधित होता है बहुत। और वो सिर्फ बाद में परमेश्वर को कहते हैं कि जिसके ऊपर तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, तो उसके ऊपर तरस खा रहा है। लेकिन जिसके ऊपर मैंने, इन इंसानों के ऊपर जिनके ऊपर मैंने परिश्रम किया, जिन्हें अपने हाथों से जिन्हें मैंने बनाया है, क्या मैं उनके ऊपर तरस न खाऊं? परमेश्वर मानो अपने हृदय को दिखा रहे हैं कि अगर हमारे पास परमेश्वर की तरह हृदय नहीं है लोगों के प्रति, तो सच में हम सुसमाचार को नहीं पहुंचा पाएंगे लोगों तक। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि क्या मैं इन्हें न बचाऊं, क्या मैं इनके ऊपर तरस न खाऊं? तो हम देखते भी ऐसे लोगों को कि आजकल लोगों को रास्ते में पड़े हुए बीमार जानवरों के ऊपर या फिर किसी जानवरों के ऊपर ज्यादा प्यार आता है। लेकिन वहीं जो एक आत्मिक मनुष्य, जो आत्मिक तौर पे मरा हुआ जो मनुष्य है, उसके ऊपर तरस नहीं आता लेकिन परमेश्वर का जो हृदय है वो हमें उत्साहित करता है लोगों तक पहुंचने के लिए। परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा हम आज लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं और वो आत्मिक मौत से बच सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूँ। हमने मिडवीक सर्विस में पास्टर पीटर ने कुछ हमें बताया था। पास्टर पीटर ने इफिसियों 6:15 से उन्होंने सुसमाचार के जूते के विषय में कुछ बातें की थी, जो कि मैं आपके सामने रखता हूँ। और पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सुसमाचार को एक जूते से रिलेट किया गया है। मैं सोच रहा था कि इस जूते से ही क्यों सुसमाचार को रिलेट किया गया है। झिलम क्यों नहीं कहा गया? सुसमाचार का झिलम पहनकर, या फिर सुसमाचार की कमर पट्टा पहनकर, या फिर सुसमाचार की टोप, सुसमाचार की ढाल लेकर क्यों नहीं कहा गया? सिर्फ सुसमाचार को जूते से क्यों रिलेट किया गया? यहाँ पे बाद में जो सुसमाचार, अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो सुसमाचार जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए सुसमाचार एक जूते का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, ताकि वो लोगों तक हम पहुंचा सके। लोगों तक पहुंचने के लिए जब हम बाहर निकलते हैं तो हम क्या पहनते हैं? जब हम बाहर निकलते हैं तो हम सबसे पहले अपने जूते पहनने की तैयारी करते हैं, राइट? तो यहाँ पे जब हम सुसमाचार बाहर लेकर जाते हैं यीशु मसीह का, तो हम इस सुसमाचार के जूते को पहनते हैं। और जब हम बाहर निकलेंगे तो हम इस जूते को पहनेंगे। अगर हम पास्टर पीटर ने 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 वचन से उन्होंने बताया कि सुसमाचार हमारा बुनियादी है, हमारी वो नींव है जिस पर हम खड़े हैं, उसको छोड़ और कुछ भी हमारे पास नहीं है सुसमाचार के अलावा। और यहाँ पर जो सुसमाचार की जो तैयारी है, और सुसमाचार जो एक मेल का सुसमाचार है, जो परमेश्वर हमारे बीच में अब मेल हो चुका है, अब इसे हमें इस सुसमाचार के जूते की तैयारी करके बाहर निकलना है। ये हमारी एक जिम्मेदारी को दर्शाता है। और पास्टर पीटर ने हमें ये भी बताया कि ये जो पैर जो है, ये भी दर्शाता है कि हमारा कुछ रोल है, हमारा कुछ भाग है जिसे हमें निभाना है और हमें इसे लेना है। यशाया 52 अध्याय
सातवां वचन में इस प्रकार लिखा है, पहाड़ों पर उसके पैर कितने सुंदर दिखाई देते हैं, जो शुभ संदेश सुनाता है, जो कुशल मंगल का समाचार लाता है, जो उद्धार की सूचना देता है, जो सियोन से यह कहता है, तेरा परमेश्वर राजा है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो सुसमाचार का जो पैर है वो खुशी का शुभ संदेश लेकर आता है और उद्धार और शांति का समाचार लेकर आता है। और हम ये भी देखते हैं कि ये जो शुभ संदेश है यीशु मसीह के द्वारा दी गई एक महान आज्ञा है जिसे हमें मानना चाहिए, क्योंकि ये किसी इंसान के द्वारा दी गई आज्ञा नहीं है, ये इंसान की इच्छा नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोगों तक पहुँचे। और परमेश्वर आज चाहते हैं कि हम इस चीज़ में आज्ञाकारी बने। और अतुल पास्टर ने कहा था कि आज हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, सुसमाचार को हम उतना महत्व, सुसमाचार और प्रार्थना को उतना महत्व नहीं देते, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोगों तक पहुँचे और इस सुसमाचार के जूते को पहने। यशाया कहता है कि ये सुसमाचार के जो शुभ संदेश जो लाता है उसके पैर क्या ही सुहावने हैं। आज अगर हमें आज्ञा मानने की शुरुआत करनी है या फिर आज हम आज्ञा मानना चाहते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सुसमाचार से शुरुआत करें। ये एक आसान तरीका है कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानने की शुरुआत सुसमाचार सुनाने से करें। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।